दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, एक नया रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको समझना बहुत आसान है। नाम से ही आप इसको समझ रहे होंगे कि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे की जगह पर बैठ जाना, इसे ही डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत इसका एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, आप देखते ध्यान से समझते रहिए। Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 गिव्स अस FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि आखिर विस्थापन मतलब हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये लोहा है Fe है, इस Fe ने इस Cu को इसकी जगह से हटा दिया। देख रहे हैं ना, क्योंकि CuSO4 के साथ है और इस Cu को Fe ने हटा दिया और Fe इस Cu के स्थान पर आ गया है और Cu को क्या कर दिया है, यहाँ पीछे धकेल दिया है। तो यही तो बात है विस्थापन अभिक्रिया, यानी जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से हटा देता है ना। एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, उसकी जगह पे स्वयं आ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एक तो आपके पास सिंपल ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब एक क्या होता है कि एग्जामिनर सीधे सीधे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी कभी। तो वो क्या करते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या पूछेंगे कि यदि लोहे की कील को, किसकी कील को, लोहे की कील को यदि हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएं। कॉपर सल्फेट कुछ नहीं है बल्कि CuSO4 है। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, यही है। ये लोहे की कील यानी लोहे को तो हम आयरन ही कहते हैं, है ना। तो लोहे की कील यानी इस Fe को कहाँ डुबोया हमने, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो आपको सिंपल सा लिखना है इसके बाद कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है और लोहा जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही लिखना है और आपके 2 नंबर बक्के। वैसे इसमें आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, ये आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ इसमें इतना भी लिख सकते हो कि लोहा, जो ये लोहा है, ठीक है, ये जो है सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी। ये आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, लोहा कहाँ है, कॉपर से ऊपर है, सक्रियता श्रेणी में, है ना, ऊपर है, दिख रहा है आपको। तो लोहा जो है कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है, इसीलिए ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील होता है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो अतः यह कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलो, इसके बारे में आप बाद में अच्छे ढंग से जानोगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है। और गारंटी, या फिर आप कह सकते हैं कि 99.99% चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है। चलिए, अब हम दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है भाई, दूसरा है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इससे पहले थोड़ा एक दो और एग्जांपल हम लिखने की कोशिश करते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। हो सकता है आपकी बुक में दिए गए हों। सिंपल सी बात है, एक और रिएक्शन है जिंक, ठीक है ना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। तो जैसे आपको बताया, जिंक जो है सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और स्वयं उसकी जगह पर आ जाएगा, CuZnSO4 बना देगा प्लस Cu को अलग कर देगा। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया होगा, लेड वाला दिया होगा, लेड दिया है, फिर ये है कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स अस। अब ये कॉपर या लेड कॉपर को हटा देगा और स्वयं उसकी जगह आ जाएगा और कॉपर को अकेले छोड़ देगा। तो इन सारी रिएक्शन में आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ये SO4, जहाँ भी SO4 सल्फेट आए, नॉर्मली आपको याद रखना है कुछ चीज़ें जो आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेंगी आगे। सल्फेट आए तो आपको सीधे सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए वहाँ क्या होगा, SO4। जहाँ पर भी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, याद है ना, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोनेट, कार्बोनेट जहाँ भी आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, CO3 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए।
तो ये तो रही कुछ बातें विस्थापन की। चलिए अब द्विविस्थापन की तरफ चलते हैं। तो द्विविस्थापन को भी हम पहले इसका रिएक्शन लिख देते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले होता है सोडियम सल्फेट। देखिए सल्फेट आया तो SO4 होगा ही, सोडियम ये Na, ठीक है ना। प्लस इसका रिएक्शन किया गया किसके साथ, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड के साथ इसका एक रिएक्शन किया गया, ठीक है। और इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया BaSO4, SO4 आया यानी सल्फेट और बेरिलियम, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, Na 2 है यहाँ, तो यहाँ भी आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको आना भी चाहिए। तो एक द्विविस्थापन की एक एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे हो क्या रहा है। यहाँ देखिए Na और Ba, देखिए Na जो Na2 जो है SO4 के साथ है, और यहाँ क्या हो गया है प्रोडक्ट में, ये SO4 जो है Ba के साथ हो गया है ना। और जो Ba के साथ Cl था, यहाँ Na के साथ Cl पहुँच गया, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, आपस में एक दूसरे की जगह का क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट किया गया है, रिप्लेस किया गया है, इसको आप कह सकते हैं। तो क्या हुआ है, 2 बार है ना, आप देख रहे हैं दोनों का, जबकि विस्थापन में क्या हो रहा था, एक तत्व दूसरे पदार्थ तत्व को क्या कर दे रहा था, हटा दे रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है दोनों एक दूसरे की जगह पे आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप लिखोगे आपको सिर्फ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आयनों का आदान प्रदान, इस वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि द्विविस्थापन वह अभिक्रिया होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, और आपके उसके बाद आपको ये सीधे रिएक्शन लिख देनी है और आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। इस तरीके से तो जो एग्जाम क्वेश्चन पूछने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है, या तो वो पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये पूछेगा वो कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर पूछ लेगा इसी से रिलेटेड पूछ लेगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा पूछेगा ये सिंपल सा कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इन दोनों रिएक्शंस में से एक रिएक्शन 100% पूछी जाती है और ज़्यादातर चांस होते हैं विस्थापन वाले का और लोहे की कील वाले का।